हालेलुया। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ कि परमेश्वर की अगुवाई में आप सभी बढ़ रहे हैं। परंतु एक और बात है, आपका इतना अभिवादन परमेश्वर करता है, फिर भी आप परमेश्वर के अभिवादन को देख नहीं पा रहे हो। आज हम बाइबल अध्ययन करने वाले थे, परंतु प्रभु चाहता है हम कुछ और बातों को देखें। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम बाइबल अध्ययन में नहीं बढ़ पा रहे हैं? आपको सामान्य लग रहा होगा बाइबल अध्ययन बस ऐसा ही है, वचन है, हालेलुया। परंतु सामान्य नहीं है। वचन बहुत कितना भावी रूप से काम करता है, हम समझ नहीं सकते। मैंने जिस प्रकार से कहा, देखिए, मुझे जितना प्रभु ने वचन सिखाया, वो समय कितना है पता है? आप जानते हैं, मुझे इतना वचन का भेद सिर्फ 2 महीने में मैं सीखा है। मैंने 2 या 3 महीने, उससे ज्यादा नहीं लगा मेरे को। पर इतना भेद मैंने तो इतना 2-3 महीने में बाइबल भी नहीं खत्म किया। पूरा बाइबल मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है अभी तक, फिर भी सारे वचनों का भेद यहाँ तक आप कहीं से भी पूछिए, मैं बता सकूं। ऐसा क्यों हो पाता है? कुछ तो ऐसी बात होगी जो मैंने देखी है, जो आप लोग नहीं देख रहे हैं। परमेश्वर चाहता है आप भी देखो। और वो क्या बात है आप जानते हैं? जब मैं बराका में था और जब हमें शिक्षाएं दी जा रही थी, हमें बताया जा रहा था कि आपको कैसे जीना है मसीह में, कैसे आपको आगे आना है परमेश्वर में, और ये चीजें हो रही थी, तो वहां रहते रहते मैंने बहुतों को आत्मा से भर कर गिरते थे। कई लोग तो इतना गिरते थे, हम लोग को देख के लगता था, कई लोग बोलते थे हम लोग कि सारा आशीष तो यही लेके जा रहा है, ऐसा लगता था। एक लड़का था जो बार बार गिरा करता था और एकदम पवित्र आत्मा से भर गया करके वो उसके पूरे शरीर हिलने लग जाते थे, वो गिर जाता था। और हम बहुत देखा करते थे उस लड़के को, वो देखते थे कि क्या इसी के पास सारी आशीष है। और मैं कभी नहीं गिरा। मैं केवल सोचता था, एक बार परमेश्वर एक चूल्हे में गिर जाऊंगा, एक बार परमेश्वर चूल्हे में गिर जाऊंगा। उसके बाद कुछ नहीं होता था मेरे साथ। पूरे 1 महीने कभी नहीं गिरा मैं, 1 महीना कभी नहीं गिरा। पर हाँ, बेसुध रह जाता था कई बार। प्रार्थना खत्म होने के बाद एकदम परमेश्वर से भर कर बेसुध रहता, पर गिरा नहीं आज तक मैं। इवन पास्टर ने भी मेरे ऊपर हाथ रखा वहां के, मैं गिरा नहीं। मैं सोचता था क्या मेरे को पवित्र आत्मा छू नहीं रहा है, क्या छू नहीं रहा है? मेरे दिमाग में आ रहा था, और दिमाग मेरा टेंशन भी हो रहा था, खराब हो रहा था कि क्या हो रहा है, परमेश्वर मुझे बता कर। लोग कहते थे वहां सब लोग कि बहुत परमेश्वर का आत्मा काम करता है बल से, पर इस वर्ष काम नहीं कर रहा है, वो लोग कह रहे हैं। अभी को जो मीटिंग है ना, उन्होंने यहाँ तक कि इज़िकिया फ्रांसिस है ना, वो जब आए स्टेज में चढ़े, उन्होंने कहा आप लोग कैसे लोगों को परमेश्वर ने भेजा है कि जिस प्रकार से हम आग को महसूस करते हैं वैसा नहीं कर पा रहे हैं, जिस प्रकार से हम सेवकाई को हमेशा लेते हैं वैसा नहीं ले पा रहे हैं। क्यों ऐसा है आप लोगों के बीच में? उन्होंने हमें बोला। कोई नहीं समझ पा रहा है क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर एक बात और है, जब दूसरी मीटिंग्स होती थी ना, हम गए थे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी मीटिंग्स होती है, उसमें क्या होता है पता है? जब एक साथ अन्य भाषा बोलते हैं ना लोग, पूरे कमरे में आग लग जाती है। ऐसा समझो आप, अगर आपको बाहर ठंडी का मौसम है और आप बाहर खड़े हो ना, आप दरवाजा खोलिए जहाँ अन्य भाषा में प्रार्थना हो रही है, उस सभा में घुस जाइए आप अंदर, आपको स्वेटर निकालनी पड़ जाएगी, इतनी गर्मी रहती है वहां, इतना धधकता हुआ आग, एकदम परमेश्वर का आग उतरता है। पर ये हो कैसे पा रहे हैं? संभव कैसे? इतना आग कैसे उतर सकता है? ये है एक मन और एक चित होकर परमेश्वर में समर्पण किए हुए लोगों की सामर्थ। और जब हम गए हुए थे उस समय फिर हम गए थे उस समय, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। आग को हमने परमेश्वर का महसूस किया था ना कुछ। लोग कहते थे कि इस बार की जो मीटिंग उतनी खास नहीं है, मतलब इस बार की जो मीटिंग हुई बराका में उतनी खास नहीं हुई। परंतु जब मैं लौटा और जब मैंने परमेश्वर से पूछा कि क्या सच में परमेश्वर तूने मुझे बुलाया, और ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ ना हो, कुछ तो ऐसी बात है परमेश्वर जो मैं नहीं देख सकता, वो मुझे दिखा, मैंने बोला। और परमेश्वर ने मुझे क्या दिखाया पता है? परमेश्वर ने वरदानों को दिखाया मुझे, परमेश्वर ने मुझे वचनों का भेदों को दिखाया। और आज मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि हाँ, मेरे अंदर वरदान है, परंतु प्रकट क्यों नहीं होते? अगर आप सोचेंगे एकदम से, मैं एक चीज बता दूं, परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई है कि जितने भी अभी काम होने हैं, सबसे पहले अभी जितना मेरे को इस्तेमाल करेगा ना प्रभु, अभी जिस रीति से इस्तेमाल करेगा वो करेगा, आगे जैसा इस्तेमाल करेगा वो करेगा। परंतु जैसा परमेश्वर अभी इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर चाहता है लोग छुपी हुई आशीष को ग्रहण करें। मैंने बराका गया, मैंने बहुतों को देखा, मैंने बहुतों से बात की, परंतु जितनों से मैंने बात की, अभी तक मैंने किसी भी व्यक्ति के मुंह से ये नहीं सुना कि हमने नए वरदानों को पाया है।
क्यों कोई अपने मुख से नहीं कहता? मैंने कई बार उनसे पूछा, क्यों आप वरदानों के लिए प्रार्थना नहीं करते? भाई आपको तो मिलना चाहिए था, बराका से आए हो, आप भी प्रार्थना करो करके। वो कहते हैं हाँ हम प्रार्थना करते हैं ऐसे करके, परंतु उन्हें वरदान नहीं मिले। ये क्या मेरी तारीफ है? नहीं, खुदा की तारीफ है इसमें। खुदा का धन्यवाद हो, क्योंकि मैंने परमेश्वर से कहा जो दिखता नहीं वो मुझे दिखा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, बाइबल इस प्रकार से बताती है वचनों के जरिए कि जो अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करता है वह उद्धार पाता है। हालेलुया। अनदेखी वस्तुओं को ही विश्वास ठहराया गया है, और परमेश्वर से मैंने अनदेखी वस्तुओं को मांगा। क्यों आज परमेश्वर ऐसा कहने को कह रहा है? आइए हम वचनों से देखें। क्योंकि आप प्रतिफल नहीं पा रहे हो। परमेश्वर जो चाहता है वो आप कर नहीं रहे हो। पता है आपको, आज हम बाइबल अध्ययन करने वाले थे, परंतु परमेश्वर कह रहा है कि आप अपने प्रतिफल के लिए आपको एक बार चिताना चाहता है। परमेश्वर एक आखिरी चेतावनी प्रतिफल के विषय में प्रचार चाहिए। परमेश्वर कहता है कि तुरंत प्रतिफल के विषय में प्रचार करने को कहा, और परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है। तो पढ़ने में अगुवाई करेंगे मती रचित सुसमाचार 40 अध्याय से पढ़ेंगे हम, और उसका शीर्षक पढ़ेंगे पहले 10 अध्याय का 40वां वचन। 10 अध्याय का 40वां वचन, शीर्षक पहले पढ़ेंगे। प्रतिफल। हालेलुया। प्रतिफल, इस पे प्रचार परमेश्वर करने को कह रहा है। आज बाइबल अध्ययन का टॉपिक देने के बावजूद परमेश्वर आज इसे कहने को कह रहा है। पढ़े 40वां वचन, क्या लिखा है? जो तुम ग्रहण करते हैं वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता। एक एक करके पढ़ेंगे भैया, ठीक है। परमेश्वर आपका आशीष दे। 40वां वचन आपने पढ़ा। देखिए क्या अद्भुत बात परमेश्वर कहता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। किसे? ये चेलों की बात हो रही है। चेलों को यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, यानी कि परमेश्वर के अभिषिक्त दासों को जो ग्रहण करता है। देखिए, अभिषिक्त दासों के विषय में जब भी मैं कहता हूँ, आप फिर अपने मन को लगाते हैं कि हर किसी को अभिषेक मिला तभी तो वो आत्मा में चल पा रहा है। परखिए, कई बार क्या होता है कि हम गलत बातों को ग्रहण कर लेते हैं। मैंने हमेशा कहा, तो अभी फिलहाल उस बात को आप जानते हैं, तो मैं आगे बढ़ूंगा और परमेश्वर की अगुवाई में ये कहना चाहूंगा, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। जो परमेश्वर के दास है उन्हें जो ग्रहण करता है, जो परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, खासकर सबसे पहला शब्द जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है वो है अभिषिक्त। मतलब कि परमेश्वर ने जिनका अभिषेक किया है उन्हें इस्तेमाल, मतलब उन्हें ग्रहण करने के विषय में कहता है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। मतलब परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं को जिन जिन लोगों ने ग्रहण किया उन्होंने उसका फल पाया। लिखा है, जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मतलब अगर आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया है तो उसके भेजने वाले को पहचान जाओगे। आप एक सच्चे गडरिये को पहचान जाओगे, एक सच्चे चरवाहे को जान जाओगे। और सच्चा चरवाहा कौन है? जो यीशु मसीह की ओर से, और उसे आपको ग्रहण करना है। लिखा है, 40वां वचन पढ़ें। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्म को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्म का लाभ पाएगा। हालेलुया। मैंने हमेशा आपको एक बात कही है, वचनों से भी एक बार बताया था कि भविष्यद्वक्ता के मुंह से परमेश्वर बोलता है। और यहाँ पर क्यों ऐसा नहीं लिखा है? किसी अपोस्टल क्यों नहीं लिखा? क्यों प्रेरित नहीं लिखा? क्यों और कोई बातें नहीं लिखी? क्यों भविष्यद्वक्ता बस लिखा हुआ? क्यों? आप जानते हैं, भविष्यद्वक्ता मतलब जिसके मुख को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। लिखा है, जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। मतलब आपको कैसे ग्रहण करना है? एक भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जान के ग्रहण करना है। अगर एक प्रॉफिट कुछ बातों को कहते हैं और अगर वो प्रॉफिट सही है, आत्मा में सही है, उसके गुण सही प्रकट होते हैं, तो आप उनकी बातों को मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि आप एक धर्मी व्यक्ति के रूप में भी आप उसे ग्रहण करते हो, उसका बदला पाते हो। ये प्रतिफल है। अगर मैंने आपको कुछ बातों को बोला है और आप उसे नहीं मानते तो आप उसका प्रतिफल नहीं पा सकते थे।
आपने मेरी भविष्यवाणी, आप देखिए ऐसा करते हैं कि जैसे मैंने भविष्यवाणी की और आपने आमीन बोल के ग्रहण तो कर लिया उतने समय, पर अगले दिन मैंने कोई वचन से भविष्यवाणी की कि आपको ऐसे ऐसा कार्य को करना है, परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, और आपने नहीं किया, तो जो भविष्यवाणी आपके लिए मैंने पहले की थी, वो मतलब परमेश्वर ने मेरे मुख से आपके लिए करवाई, वो भविष्यवाणी आप किसी रीति से आपके जीवन में पूरी नहीं हो सकती। भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए चाहिए कि आप ग्रहण करो। आपके लिए आप समझिए, सामान्य रूप से जब भविष्यवाणियां हो रही है, आपको कुछ सिखाया जा रहा है कि आपको ऐसा करना है, कि ऐसा करना है, कोई चीजें सिखाई जा रही है और आप उसे नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है आप किसी रीति से प्रतिफल ना पाओगे। शबल अरबा, क्योंकि आप एक भविष्यवक्ता को ग्रहण नहीं कर रहे, तो भविष्यवक्ता का फल मतलब देखिए, मैंने आपको भविष्यवाणी करने को बताया। परमेश्वर चाहता है हम मजबूत बने। अभी तक क्यों परमेश्वर ने, मैंने कहा था नए साल में सभी भविष्यवाणी करेंगे। मैंने पिछले साल ही आपको दिसंबर के आखिरी महीने में सभी से भविष्यवाणी करवा ली थी। मैंने आपको परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखा दिया, परमेश्वर के जुए को दिखा दिया कि कितना हल्का है, परंतु फिर भी आप लेकर चलने को तैयार नहीं हो कुछ लोग। 42वां वचन पढ़े। मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ आपको अंत में समझ में आएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरे चेले जानकर केवल एक कटोरा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के विषय में एक बात मैं बताता हूँ। परमेश्वर ने क्या चाहा पता है संसार से, कि परमेश्वर ने चाहा कि मेरे बेटी मेरे बेटे मेरी आज्ञाओं को माने। सबसे बड़ी बात यही है। परमेश्वर ने जो प्रेम किया हमसे, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। अब लिखा है, जो कोई इन छोटे से छोटे में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ अपना पुरस्कार कभी ना खोएगा। क्या आप अपने पुरस्कार को कभी ना खोने वाली सामर्थ्य से ढांपते हो? ढांपने का विषय मतलब कि किस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि रबा शोबाला दूर अंजसराबा लेखिन तेरे भी अलग, परमेश्वर को महिमा देना। जो कार्य परमेश्वर आज आपके जीवन में कर रहा है, क्या आप परमेश्वर को महिमा दे पा रहे हैं? क्या आपने एक कटोरा ठंडा पानी भी प्रभु के दास को पिलाया जो आपके बीच में है? अब ये ठंडा का पानी क्या है? देखिए, जब आप बड़े हो जाते हैं, आप देखते हैं छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, छोटे बच्चों के पीछे बहुत भागना पड़ता है, उन्हें संभालना पड़ता है। परंतु जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, आपकी चिंताएं थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है कि हाँ, उन्हें हर एक बात के लिए कुछ ना कुछ बोलना नहीं पड़ता, वो बहुत सारे कार्यों को अपने आप कर लेते हैं। पहले आपको कुछ सामान लेकर आना है घर के लिए, तो आप घर से खुद ही जाते थे, परंतु जब बच्चे बड़े हो गए तो आपने बच्चों को भेज दिया, एक चिंता ये भी खत्म हो गई। मतलब कि जैसा सिखाते जा रहे हो आप अपने बच्चों को, और जब वो खुद कार्यों को करने लगते हैं, तो माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं होती, वो सुकून से बैठ जाते हैं। यही है एक कटोरा ठंडा पानी, मतलब गले को तृप्त करने वाली बातें हैं। और यही होता है आप लोगों के जीवन में कि आप तृप्त किए जाते हो। हालेलुया, शबल अरबा। और परमेश्वर कहता है कि आपको परमेश्वर के निमित्त एक ठंडा पानी तो पिला कर देखो। जो प्रभु के दास कहते हैं उनके लिए शबल अरबा, आपने ठंडा पानी कभी रखा ही नहीं। उन्होंने आपके लिए इतना मेहनत किया, परंतु आपने एक बार मतलब आपने कुछ लोगों में से है, मतलब आप लोग क्या कर रहे हो कि आप ठंडा पानी पिला ही नहीं रहे हो मुझे। मतलब जो बातें परमेश्वर मेरे जरिए बोल रहा है, मेरे को तृप्त करने के लिए, मुझे तृप्त करने के लिए, जो परमेश्वर मेरे अंदर उसे तृप्त करने के लिए, यानी यीशु मसीह को तृप्त करने के लिए आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो। हालेलुया। अब किस मेहनत की बात कर रहा हूँ वो मैं और आगे वचनों के जरिए मैं आपको बताता हूँ। फिर देखिए, जूम मीटिंग्स में हम जितनी भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है, मैंने देखा है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने सीखा है। एक सुधा सिस्टर को मैंने देखा जो मैसेज कर रही हैं कि हाँ, वो प्रार्थना को रिकॉर्ड करके उन्हें सिखाया। जब सिखाया गया तो आप क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको आशीष लेना आता ही नहीं है। मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया, अगर आशीष लेना आता ना, तो आज ये दिन नहीं आता कि परमेश्वर कहे फिर से कि इनको प्रतिफल के विषय में पता। हालेलुया, शबेरे बेरे बेरे बेरे। प्रतिफल के विषय में परमेश्वर कहता है, जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे आप प्रतिफल कैसे पाओगे?
पढ़ेंगे एक बार, हम आखिरी कुछ वचनों को देखेंगे। गलातियों 2 का 20 और 21 पढ़ेंगे। पहला 20वां वचन पढ़ें, गलातियों 2 का 20 पढ़ें जल्दी से। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या आप जानते हैं बराका में हमें क्या बड़ा, सबसे बड़ा भेद जो मैंने यीशु मसीह का देखा, मैं देखा कि यीशु मसीह, मैंने जो देखा ना, उन्होंने क्या बोला कि आप जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसा करते जाओ बोला। हमने समर्पण कर दिया पास्टरों के सामने, हमने पास्टरों के सामने समर्पण कर दिया कि आप जैसा बोलेंगे हम करने को तैयार हैं, आप बस हमें आत्मा के विषय में आगे अगुवाई करिए। और जब हमने ऐसा किया, वहां क्या हुआ आप जानते हैं, उन्होंने हमें बताया कि जिस प्रकार से आप यीशु मसीह को देखिए क्रूस पर वो खिले ठोके गए हैं, आप सोचिए, अपने सोच में उस बात को लाइए, आप देखिए कि यीशु मसीह कैसे क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, उनके हाथ छिदे हुए हैं और क्रूस पर वो पीड़ाओं को सह रहे हैं। परंतु अब क्या देखो पता है, अब क्रूस को पलट कर देखो, क्रूस को घुमाओ और पीछे साइड देखो क्या है यीशु मसीह के। आप देखो अपने आप को क्रूस में टंगा हुआ, महसूस करो कि आप क्रूस पर टंगे हुए हो। एक तरफ यीशु मसीह क्रूस पर लटका है, दूसरी तरफ आप क्रूस पर लटके। ये है परमेश्वर का प्रकटीकरण, ये है सच्चे मसीहों की पहचान। मर चुके हैं मसीह लोग, मतलब मसीह लोग मर चुके हैं, परंतु जीवित है तो सिर्फ परमेश्वर उनमें जिंदा है। अगर आप जीवित व्यक्ति हैं करके आपको साबित करना है ना, तो आपको साबित करना होगा कि आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपके अंदर है। और जब परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर होता है ना, तो यीशु मसीह के समान होता है। और जो यीशु मसीह की समानता में नहीं बढ़ पा रहा है, तो फिर वो जीवित नहीं है। परंतु परमेश्वर क्या कहते हैं पता है, परमेश्वर का वचन कहता है अपनी जीवित कलेशियाओं को लेने आ रहा है। अगर आप जीवित नहीं रहेंगे, वो जीवितों का परमेश्वर है। बाइबल बताती है इस प्रकार से, वो जीवित लोगों का परमेश्वर है। अगर आप जीवित नहीं है तो आपके लिए परमेश्वर नहीं है। फिर आपको लगता होगा कि हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम आराम से स्वर्ग चले जाएंगे, बाकियों से अलग हैं। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। क्या आप जीवित हैं? क्या आपको पता है आप जिंदा हैं? अगर आप जिंदा हैं तो क्रूस पर यीशु मसीह के साथ चढ़ा दिए गए हो, और अब जो आप जीवित है तो परमेश्वर का पुत्र आपके अंदर जीवित है। आगे पढ़िए 21वां वचन। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है इस बात को। पौलुस एक बहुत ही सामर्थ्य प्रभु का दास था, वो भी एक अपोस्टल था। उसने इस बात को कहा, प्रेरित था वो, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, मतलब व्यवस्था मतलब पुराने नियम की जितनी बात थी, अगर व्यवस्था से कोई धर्मी ठहरता ना, तो मसीह का मरना व्यर्थ हो जाता। परंतु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना हमारे लिए बलिदान दिया, तो आपको उससे समझना होगा कि क्यों वो दूसरों के लिए जीता था। क्या आप दूसरों के लिए अपना जीवन जीते हैं? ग्रुप में कितने बार मैंने कहा, प्रार्थना रिक्वेस्ट आता है, आपको मैसेज करना है, प्रेइंग लिखने से बढ़कर आप कुछ लिख कर भेजने की कोशिश करें। माइक को अनम्यूट करना मैंने तक सिखाया। जिन्होंने सीख कर मैसेज कर रहे हैं, आप उसका प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोगे। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, रिसीव कर लो जो मैसेजेस करते हैं कि हाँ आप रिकॉर्ड करके भेजते। हालेलुया। एक और वचन, आखिरी वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 11 का 25 पढ़ें। फिर मैं क्यों कहता हूँ, आपको लगता होगा कि मैं वचन से बोल रहा हूँ कि नहीं। देखो, मैंने हमेशा कहा जब आप दूसरों की खेती सींचते हैं तो आपकी खेती सींची जाती है। मैंने इस बात को कहा है, और आप निकाल लीजिए नीति वचन 11 का 25। आज मैं वचन से भी बोल देता हूँ। मैं एक बार धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। उदार प्राणी, जी पढ़िए। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। हालेलुया। रुकिएगा, देखिए क्या लिखा है, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। उदार मतलब कि दया करने वाला आदमी, जिसके मन में दया है ना,
जिसके अंदर यीशु मसीह का प्रगटीकरण है, उसके अंदर प्रेम काम करता है, दया काम करती है, और जो उदारता से भरा हुआ व्यक्ति है ना, हष्ट पुष्ट हो जाता है, मतलब स्वस्थ, आत्मा में स्वस्थ, आत्मा में मजबूत। पुष्ट होने का मतलब कि शरीर में कोई कमी घटी नहीं होना, आत्मा में कोई कमी घटी नहीं होना। आगे पढ़े। और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। आमीन, हालेलुया। क्या आपको जानते हैं आत्मा की दुनिया में हल चलाना कितना कठिन है? आज संसार में आप देखते हैं, जाइए बैल ले जाइए, ट्रैक्टर ले जाइए, इतना आसान है खेती सींचना, इतनी मिट्टी मुलायम है यहाँ की। परंतु आत्मा की दुनिया में कैसे करोगे आप? खेती नहीं कर सकते इतने आसानी से फलों की। क्यों पता है? क्योंकि शैतान आपके हल को खींचने के लिए तैयार है। वो रोकता है आपको कि आप जमीन को लू ना सको, उसमें फिर फसल ना लगा सको। शैतान एकदम खींचने की कोशिश करता है। परंतु क्या लिखा है? एक हष्ट पुष्ट, मतलब एक बलवान व्यक्ति में इतनी बल होती है ना कि वो कोई भी रुकावट आए, वो हल को खींच कर अपने लिए खेती को सींच लेता है। लिखा है वो दूसरों की खेती सींचता है, उसकी भी सींची जाएगी। आपको सींचना नहीं आता ना, कोई बात नहीं, आप इसका प्रतिफल किसी रीति से ना खोगे। लिखा है जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। और सींची जाएगा का मतलब क्या होता है पता है? आप लोग आत्मा को देखना ही नहीं जानते हो। सींची जाएगा का मतलब कौन सींचेगा? स्वयं परमेश्वर। सोचिए, आपको मेहनत ही नहीं करनी है। क्या आप आत्मा की दुनिया में भाग रहे हो कि मैं कैसे बढ़ूं? प्रभु मुझे बचा ले, मुझे भी अपनी अगुवाई में ले चल, मुझे भी वचनों का भेद बता। अगर चाहते हो ऐसा, अगर सच में दिल से अगर चाहते हो ना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना चालू कर दो, दूसरों की खेती सींचना चालू करो। क्यों पता है? अपने आप आपकी खेती सींचने लगेगी। जियो, दूसरों के लिए जीना चालू करो। यीशु मसीह दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए मर गए, हमारे लिए मर गए। हम पराये थे, पता है? आप जानते हैं बाइबल इस प्रकार से बताती है। एक जगह एक स्त्री आती है जो अनजाती थी, वो कहती है कि उसके बच्चे बीमार हैं। यीशु मसीह कहते हैं कुत्तों के सामने हम रोटी नहीं डालते। फिर भी उस स्त्री ने कहा कि मैं चूर चार खा लेते हैं कुत्ते करके। अन्य जातियों को कुत्तों के समान था, मेज से नहीं खा सकते थे। आप समझते हैं? आप अन्य जातियों में से थे, परमेश्वर के चुने वंश नहीं थे की बात कर रहा हूं मैं। परंतु जब परमेश्वर ने क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया, उसने इतनी दया दिखाई कि अन्य जातियों को भी अपना बेटा और बेटी ठहराया। लिखा है बाइबल में इस प्रकार से कि उसने अन्य जातियों के उद्धार के लिए भी अपने आप को दे दिया। और जब यीशु मसीह प्रचार के लिए जब निकल रहे थे, उस समय लिखा है गलील में एक रोशनी चमकी। हालेलुया। अंधकार में बैठे हुए लोगों के ऊपर रोशनी चमकी, मतलब कि यीशु मसीह एक रोशनी थे। और गलील के लोगों, गलील मतलब वहां ऐसे अनजाति लोग रहते थे जिन्होंने कभी उजाला ना देखा था, उन्होंने उजाला देखा। उजाला मतलब आत्मा की दुनिया में उन्होंने ऐसे चमत्कार देखे जो आज तक नहीं देखे। और आप, परमेश्वर आपसे आज कहता है कि दूसरों की खेती सींचो तो मैं तुम्हारी खेती सींचूंगा। आज मैं एक भविष्यद्वक्ताई रूप से परमेश्वर मेरे मुख से कहता है, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, जो दूसरों की खेती सींचने के लिए आगे आएगा, मैं सच में भविष्यवाणी करता हूँ, यीशु के नाम से प्रोफेसी करता हूँ कि उसका प्रतिफल आप किसी रीति से ना खोगे। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि आप सबसे ऊंचे स्वर्ग की अनंत आशीष के झरोकों को आने वाले दिनों में खुला हुआ पाओगे। आप इतनी आशीष से भरोगे कि कभी ना खत्म होगा। आप इतना उंडेलोगे कि दो लोग देखकर अचंभा करेंगे कि ये व्यक्ति कितना आशीषित है कि उंडेलता रहता है कि कभी ना खत्म होता है। यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी को करता हूँ। विश्व महादोबाल दूरिश न खलबिया। आई रिसीव इन जीसस नेम। यीशु नाम में आमीन। हालेलुया। जिन्होंने ग्रहण किया, प्रभु का धन्यवाद। जिन्होंने अब भी ग्रहण नहीं कर पाए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए, एक आखिरी बार परमेश्वर ने कहा, आत्मा की दुनिया का साल है। ये प्रतिफल के विषय में परमेश्वर ये कहता है, अगर आज आप प्रतिफल को नहीं समझ पाए, आप कभी परमेश्वर की आशीष को नहीं समझ पाओ। मैंने प्रतिफल को समझा परमेश्वर का, तो मैंने 9 वरदान को पाया। और मैं गर्व से कहता हूँ, और ये प्रकट होने के लिए परमेश्वर जब चाहेगा तब प्रकट करना चालू करेगा। परमेश्वर की योजनाएं ऐसी रहती है कि वरदान कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा इस्तेमाल होता है। कई बार परमेश्वर अभिषिक्तों को प्रकट नहीं करता। क्या आप जानते हैं? कई बार कुछ अभिषिक्तों को, जैसे हम बोलते हैं ना जासूस के जैसे, वैसा भी परमेश्वर भेजता है कि आपके बीच में बातों को बस रख दे और आपको देखे फिर क्या बदलाव आ रहा है आपके जीवन में। परमेश्वर ऐसा देखना चाहता है।
और परमेश्वर सिर्फ अभी मेरे को बातों के जरिए रख रहा है। हालेलुया। जिस दिन कलीसिया के लिए खड़ा करेगा ना परमेश्वर, उस दिन पूरी सामर्थ के साथ अभिषेक करके खड़ा करेगा। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह के बारे में? यीशु मसीह जब छोटे थे ना, छोटे बच्चे, बाइबल इस प्रकार से बताती है हमें कि वो मंदिरों में प्रचार किया करते थे, छोटे थे तब। एक बार उसके माता पिता मरियम और यूसुफ उसे भूल गए थे मंदिर में, और वो जब वापस गए तो क्या पाते हैं कि वो लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं। तो यीशु मसीह के अंदर क्या अभिषेक नहीं था उस समय? था। वो वेदों को बता रहे थे स्वर्ग का। परंतु जब वो बड़े हुए, उन्होंने जैसे ही बपतिस्मा लिया और पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसका अभिषेक किया, उन्होंने उपवास प्रार्थना की 1 महीने तक, और जैसे ही वो जंगल से वापस आए, वो लोगों के लिए चिन्ह चमत्कार करने लगे। मतलब कि यीशु मसीह छोटे थे तब भी उनके पास वो अभिषेक था, वरदान थे, परंतु जब पिता ने उसका सेवकाई के लिए अभिषेक किया, तब उसके गुण और खुल के प्रकट हुए, आत्माओं के गुण प्रकट होने लगे। क्या आप जानते हैं प्रभु अभी मेरे को एक छोटे बच्चे के समान क्यों रखता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि छोटे बच्चे को ग्रहण करना बहुत मुश्किल आज की दुनिया का। क्योंकि लोगों को लगता है कि एक छोटा सा बच्चा आया है, वो क्या ही कर लेगा। वैसे लोगों को लगा यीशु मसीह के बारे में सोचिए, परंतु जब यीशु मसीह पूरी सामर्थ के साथ आए, तब लोगों ने अचंभा किया, और जिन जिन लोगों ने पहले से विश्वास किया, उन्होंने इसका प्रतिफल किसी रीति से ना खोया। और आज आपको भी परमेश्वर कहता है कि आप भी प्रतिफल किसी रीति से ना खोगे, आपको प्रार्थनाएं करनी होंगी। अगर आपको प्रतिफल चाहिए तो आपकी प्रार्थनाओं करनी होगी। अगर किसी को नहीं आता, हम दोबारा सिखाएंगे। मैं यहाँ सिखाने के लिए ही आया हूँ परमेश्वर की अगुवाई में, कि मैं व्हाट्सएप भी सिखाता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि अगर आपको व्हाट्सएप चलाना भी नहीं आएगा ना, तो फिर आप कैसे करोगे? आपको प्रार्थना करनी आनी चाहिए, आपको व्हाट्सएप चलाना आना चाहिए। इसलिए मैं व्हाट्सएप चलाना सिखाता हूँ आपको। ऐसा आपको कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं। अभी मैं बता रहा हूँ, आपको आसान लगता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मेरी क्लासेस लग रही हैं, हो सकता है कुछ जरूरी काम से फिर कुछ दिन में भी क्लासेस इतनी ज्यादा हो जाएं, कभी मैं मीटिंग नहीं ले पाऊंगा, तब कैसे करोगे? अभी तो 2-4 दिन आप मेरे से सीख लोगे, परंतु जब आप प्रभु का अगुवाई लेना ही नहीं सीखोगे, तब आप कैसे करोगे? शबला रबा। अभी आपने आदत डाल ली कि मैंने आपको सिखाना चालू किया, आपने आदत डाल ली कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, परंतु ये आदत डाल लो कि जो सिखाया जा रहा है वो उसको मनन भी कर रहे हो। मनन करने का मतलब उन बातों को मान रहे हो। और जिन मैंने बातों को मैंने कल बताया था, रोमियो 8 अध्याय उसका 1 से 5 तक, आप उसे जरूर से याद कर रहे होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। और जो जो उसे याद कर रहे हैं, एक एक वचन को मनन कर रहे हैं, मैं प्रश्नों को पूछूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि कौन मनन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। परमेश्वर को पता चल जाएगा, और किसी रीति से आप उसका प्रतिफल ना खोगे। आज हमें बाइबल अध्ययन करना था, परंतु परमेश्वर ने अगुवाई किया कि परमेश्वर बोल रहे थे कि इस बात को मैं बोलूं, क्योंकि आप खेती सींचना नहीं जानते हो। आत्मा की दुनिया में आपका हल अटका हुआ है, आप आशीषित नहीं हो रहे। क्यों पता है? क्योंकि आप दूसरों की खेती नहीं सींच रहे हो, आप अपनी खेती सींचने में लगे हुए हो। परमेश्वर ने कहा कि अपनी खेती सींचो, मैं तुम्हारी खेती सींचूंगा कह रहा है परमेश्वर, तो चिंता काहे कर रहे हो? दूसरों की खेती सींचने के लिए निकल लो, उसकी मदद करना चालू कर दो। और खेती सींचने के लिए कोई हल नहीं किसने, आपको प्रार्थना करना, पिता इसकी भी खेती सींच दो ना, मेरी सींचने से पहले आप इसकी सींच लो परमेश्वर, इसे बहुत ज्यादा भी जरूरत है। ऐसा करने वाले लोग होने चाहिए आगे आकर। यीशु मसीह अगर दूसरों की खेती नहीं सींचते ना, तो आज उसकी भी खेती नहीं सींची जाती। अब आप सोचेंगे क्या यीशु मसीह की खेती सींची गई? अब यीशु मसीह की खेती सींची जाने का मतलब आप जानते हैं? यीशु मसीह की खेती सींचे जाने का मतलब है कि यीशु मसीह को इतनी महिमा मिली कि स्वर्ग में जो पुस्तक है ना, अंत के दिनों की जो पुस्तकें हैं, जिसमें 7 मुहर लगी हुई है, उस 7 मुहरों को कोई नहीं खोल सकता। पूरे स्वर्ग में कोई योग्य नहीं है। पर कौन योग्य बना? सिर्फ यीशु मसीह। कैसे? उसने दूसरों की खेती सींची, और आज देखिए परमेश्वर ने उसे इतना योग्य बना दिया कि उसने उन मुहरों को खोलने योग्य बना। हालेलुया। आपको सामान्य बातें लग रही होंगी, पर आत्मा की दुनिया में परमेश्वर कभी भी नियमों के विरुद्ध नहीं जाता। उसने जो नियम बनाए हैं, मतलब नियम है, चाहे उसका खुद का बेटा क्यों ना हो, परंतु नियम से चलना पड़ेगा। उसके बेटे ने उसकी आज्ञाओं को माना और अपने आप को दूसरों के लिए दिया, और देखिए यीशु मसीह को कितना ऊंचा कर दिया। सब यीशु के नाम से घुटना टेकते हैं। आज यीशु के नाम से सभी जयवंत है। सारी बातें यीशु के नाम से हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि उसने ऐसा खेती सींचा दूसरों का, इसलिए आज उसकी खेती सींची जा रही। हालेलुया। आज उसके नाम को महिमा मिल रही है, क्योंकि उसने वैसा कार्य भी किया। तो क्या आप ऐसा कार्य करते हैं कि परमेश्वर आपको महिमा दे?
हालेलुया शबल अरबा। कुछ लोग लेफ्ट हो गए क्योंकि समझ नहीं आता, ग्रहण नहीं कर पाते। चलिए कोई बात नहीं। शबल अरबा शेर बेरे बेरे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और सबसे पहले आइए हम अंगीकार करेंगे। सर पर हाथ रखें, कहें मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ। मैं धर्मी। परमेश्वर का प्रतिफल मेरे साथ है, 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 परमेश्वर का प्रतिफल मेरे साथ है। परमेश्वर का प्रतिफल मेरे साथ है। मैं परमेश्वर को प्रकट करता हूँ, मैं परमेश्वर को प्रकट करती हूँ, मैं परमेश्वर को प्रकट करता हूँ। मैं परमेश्वर को प्रकट करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे प्रार्थनाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर मुझे दूसरों की खेती को सींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर मुझे दूसरों की खेती को सींचने के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर मुझे दूसरों की खेती सींचने के लिए इस्तेमाल करता है, परमेश्वर मुझे दूसरों की खेती सींचने के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर मुझे दूसरों की खेती सींचने के लिए इस्तेमाल करता है, परमेश्वर मुझे दूसरों की खेती सींचने के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर मेरी खेती को सींचता है, परमेश्वर मेरी खेती को सींचता है। परमेश्वर मेरी खेती को सींचता है, परमेश्वर मेरी खेती को सींचता है। परमेश्वर मेरी खेती को सींचता है। परमेश्वर मेरी खेती को सींचता है। रबा शबला रबा शेरे बेरे 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 शबा रबा 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 शेरे बेरे बेरे। पिता पिता मेरी महिमा बढ़ाता है, मेरी महिमा बढ़ाता है। पिता मेरी महिमा बढ़ाता है। पिता मेरी महिमा बढ़ाता है। मुझे कोई कमी घटी नहीं है, मुझे कोई कमी घटी नहीं है। मुझे कोई कमी घटी नहीं है। मुझे कोई कमी घटी नहीं है। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। मैं आशीषित हूँ। मैं आशीषित हूँ। परमेश्वर ने मुझे जयवंत किया है, परमेश्वर ने मुझे जयवंत किया है। 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 यीशु के नाम से सारी घोषणाओं को, यीशु के नाम से सारी घोषणाओं को अपने जीवन में ठहराते हैं। अपने जीवन में ठहराते हैं। आमीन। आमीन आमीन आमीन। शबला रबा शेबे रेबे रेबे रेबे। एक गीत हम गाएंगे, परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं, उसके बाद मीटिंग को एंड करेंगे प्रार्थना के साथ। इतना रुकेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए सूर्यकांत भैया, मैं आपको अगुवाई करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप आगे आकर प्रार्थना में हमें अगुवाई करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 खुदावन ईश्वर। आज हम को आप फिर आपके समीप आते हैं मेरे खुदावन ईश्वर। आज हम जीते के जन्म में आपने संभाल बचा कर रखा खुदावन ईश्वर। आज हमारे पूरे फैमिली परिवार जितने भी मीटिंग है खुदावन ईश्वर, आज उन सभी परिवार फैमिली को आपके बलवंत हाथों में सौंपता हूँ ईश्वर। आज मैं मेरे खुदावन ईश्वर, आज आपने नया दिन नया सवेरा दिखाया खुदा, इसके लिए भी धन्यवाद 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 मेरे खुदावन ईश्वर। आज जितने भी ग्रुप में खुदावन ईश्वर, आज जितने भी प्रेयर निवेदन आए हैं मेरे खुदावन ईश्वर, आज जितने भी जो लोग जिस बीमारी जिस संकट से है मेरे खुदावन ईश्वर, आज उन संकट जी से है जूझ रहे मेरे खुदावन ईश्वर, आज उन सभी बीमारी संकट से उसे उबार मेरे खुदावन ईश्वर। आज है मेरे खुदावन ईश्वर, आज उन सभी भाई बहनों को आपने छू कर उन सभी को आशीष दिया है मेरे खुदा, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद मेरे खुदावन ईश्वर। आज आपने हमारी प्रार्थना सुना, दया से ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते, उद्धार करता मुक्तिदाता प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम से आमीन। आज है मंगलवार है और आज के दिन परमेश्वर की योजना रबा शक्फोता लबा बाइबल अध्ययन थी, परंतु आज परमेश्वर जैसा अगुवाई हमने किया वैसा किया और आज के दिन हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर,
वह फिर आपके समीप आते हैं, फिर आपके चरणों से मिल पाते हैं। सभी को आशीषित हम घोषणा करते हैं। सभी आशीषित है इस बात की घोषणा। पिता सभी फलवंत हम घोषणा करते हैं। पिता सभी फलवंत है इस बात की घोषणा। पिता अपनी महिमा को सबके जीवन से आप ले रहे हैं, हम घोषणा करते हैं। पिता आप महिमा को ले रहे सभी के जीवन से आपकी घोषणा। पिता पिता तेरी अनुग्रह, तेरी अनुग्रह, तेरी दया तेरी दया हम पर छाया करती, हम धन्यवाद करते हैं। हम पर छाया रखे इसलिए हम धन्यवाद। पिता हम क्रूस पर आपके साथ, पिता क्रूस पर हम आपके साथ उपस्थित हैं। उपस्थित हैं। पिता हम अब जीवित नहीं हैं। पिता अब जीवित नहीं है। पिता अब हम जीवित नहीं हैं, पिता अब हम जीवित नहीं है, वरन आप हमारे अंदर जीवित हैं। वरन आप हमारे अंदर जीवित। और पिता जब आप हमारे अंदर जीवित हैं, पिता जब आप हमारे अंदर जीवित हैं, तो पिता हम जीवितों के गुण प्रकट करें। पिता हम जीवितों के गुण को प्रकट करें। हम जीवित परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करें। हम जीवित परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करें। पिता पिता हर एक की नौकरी, हर एक के नौकरी, व्यापार, व्यापार, खेतों को आशीषित करते हैं। तो को आशीषित करते हैं। हर एक परमेश्वर की अनुग्रह से भरा हुआ हम घोषणा करते हैं। हर एक परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ इस बात की हम घोषणा करते हैं। पिता पिता हमारा प्रतिफल हमारा प्रतिफल अनंत आशीषों के साथ आने जा रहा है। अनंत आशीष के साथ आने जा रहा है। हम घोषणा करते हैं। हम घोषणा। पिता पिता हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता हर एक बातों के लिए। पिता पिता हर एक के खतों को आशीषित करते हैं। हर एक के खतों पर सबसे ऊंचे स्वर्ग के धन को उड़ेलते हैं। सर्व से ऊंचे धन को मिलते हैं स्वर्ग। और सभी आशीषित है, हम घोषणा करते हैं। सभी आशीषित है इस बात की हम घोषणा। पिता जो धन आप हमें देते हैं, पिता जो धन आप हमें देते हैं, और आपके राज्य में हम इस्तेमाल करने वाले बने। उसको हम आपके राज्य में इस्तेमाल करने वाले। पिता हमें इतने धन से अभिषेक कर, अतः हम इतने धन से अभिषेक हैं, आत्मा के धन से, आत्मा के धन से और सांसारिक धन से, और सांसारिक धन से, ताकि आपकी कलीसिया हम लगाकर, ताकि हम आपके कलीसिया लगाकर लोगों को आशीषित कर सके। लोगों को आशीषित कर सके। पिता धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना है पिता हमने धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना और दया से ग्रहण किया। और दया से ग्रहण किया। प्रार्थनाओं को सुनकर आपने उसका उत्तर दे दिया, इस बात की हम घोषणा करते हैं। प्रार्थनाओं को सुनकर आपने उत्तर दे दी, इस बात की हम घोषणा करते हैं। प्रतीति करते हैं प्रतीति करते हैं हमारा हमारा प्रार्थना का उत्तर प्रार्थना का उत्तर हमें मिला है। हमें मिला है। पिता आपका वचन कहता है, पिता आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे, मेरे नाम से पिता से मांगोगे, वह सब तुम्हें मिलेगा। वह सब तुम्हें मिलेगा। यीशु के नाम से, यीशु के जीवित नाम से सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। तुम्हारी प्रार्थना को मांग। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ओके, फिर आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को बहुत आज के दिन में बढ़ाए।